Hello bachcho, let's read the question. A body is thrown in upward direction. The velocity v of body varies with position x, as here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as इक्वेशन ऑफ मोशन. यहाँ पे हम देखते हैं जब हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है उस केस में हम यहाँ पे जितने भी हमारे पास यहाँ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट होता है, इनको हम इक्वेशन ऑफ मोशन से यहाँ पे रिलेट करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन एज v इक्वल्स u प्लस माइनस a इंटू टी. सेकेंड इज गिवन एज s इक्वल्स ut प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर. एंड थर्ड वन इज गिवन एज v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस माइनस 2as. ए एक्सेलरेशन को इंडिकेट करता है, एस डिस्प्लेसमेंट को, v फाइनल वेलोसिटी को, u इनिशियल वेलोसिटी को, t टाइम को. क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे एक बॉल है जिसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं. हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे क्योंकि वेलोसिटी अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी. अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे. तो जब हम यहाँ पे बॉल को u वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यानी g, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है. और एक्सेलरेशन यानी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है. तो धीरे धीरे करके इसकी जो वेलोसिटी है वो रिड्यूस होती है और मैक्सिमम हाइट एक पॉइंट पे जाके जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है. इस केस में ये कुछ ना कुछ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट शो करेगा. इस ग्राउंड को हम यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, यानी ये हमारे पास यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट करेंगे. तो जो हमारे पास मैक्सिमम हाइट होगी इसको मैं ऐसे इंडिकेट कर लूँगी. इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें तो ये हमारे पास x आ जाएगा और हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी v आ जाएगी. तो इस केस में जब हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड पे बॉल थी यानी x की वैल्यू जब जीरो थी, उस केस में वेलोसिटी मैक्सिमम थी u के बराबर. अब धीरे धीरे करके वेलोसिटी यहाँ पे हमारे पास कम होती गई. अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यूज करूँ, v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर, माइनस का साइन इसलिए लेंगे क्योंकि मोशन और यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट है. दैट विल बी 2 इंटू जी इंटू एक्स के बराबर. अब हम यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास धीरे धीरे करके रिटार्डेशन हो रहा है. मैक्सिमम पॉइंट पे जाके वेलोसिटी v जीरो हो गई. दैट विल बी गिवन है u स्क्वायर माइनस 2g x के बराबर. तो इस केस में हम देख सकते हैं u स्क्वायर विल बी गिवन एज 2gx. यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास 2g तो कॉमन है, u स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा. लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू है रिड्यूस होगी ड्यू टू यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स एक्ट कर रहा है. तो जैसे जैसे हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे हमारे पास एक पॉइंट पे जाके जो वेलोसिटी है वो तो जीरो हो जाएगी. इस तरीके से हमें यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे जाके जो वेलोसिटी की वैल्यू है जीरो मिलेगी. हमने पैराबोलिक इसलिए स्ट्रक्चर बनाया क्योंकि यहाँ पे पैराबोलिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. धीरे धीरे करके जब हमारे पास जो बॉल है ये मैक्सिमम हाइट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, तो इस केस में जब फ्री फॉल का केस होगा हमारे पास वेलोसिटी यहाँ पे जीरो होगी, जैसे अभी हमने यहाँ से स्टार्ट किया था. अब एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मोशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी धीरे धीरे करके इंक्रीज होगी और यहाँ पे जैसे ग्राउंड पे पहुंचेगा वेलोसिटी हमें मैक्सिमम देखने को मिलेगी. इस केस में अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था उस केस में जो फोर्स है वो हमारे पास यहाँ पे मोशन की डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो वेलोसिटी को बढ़ाने का काम करेगा. और क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन है तो हमारे पास जो वेलोसिटी की यहाँ पे डायरेक्शन आएगी वो डाउनवर्ड होने की वजह से हम नेगेटिव साइन के साथ इसको यूज करेंगे और जैसे ग्राउंड पे पहुंचेगा मैक्सिमम हमें वैल्यू मिलेगी. लेकिन हम यहाँ पे एक और बात ध्यान दें, जैसे जैसे बॉल हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, जैसे ये ग्राउंड पे पहुंचेगी तो धीरे धीरे करके इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो के बराबर हो जाएगा क्योंकि हमने इसको रेफरेंस पॉइंट माना है. यानी जैसे हमारे पास बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी उस केस में हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिड्यूस होगा और यहाँ पे एक जैसे ही डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा वेलोसिटी अगेन हमारे पास मैक्सिमम होगी. नेगेटिव साइन हमने इसलिए यूज किया है अगेन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो मोशन हो रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमने अपवर्ड को पॉजिटिव और डाउनवर्ड को नेगेटिव साइन के साथ यूज किया है. तो इस तरीके से हमारे पास ग्राफ बनेगा. सो फ्रॉम द ऑप्शन वी कैन से ऑप्शन बी इज द राइट वन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.